आज मैं आपको बताऊंगा लवण भास्कर चूर्ण कितने प्रकार का होता है और इसे प्रयोग कैसे करना है, इसकी तासीर क्या है, सावधानियां क्या है इसको प्रयोग करने की। लवण भास्कर चूर्ण दो तरह का होता है, एक नींबू युक्त, एक बिना नींबू के। जो चूर्ण आप अक्सर मार्केट से खरीदते हैं लवण भास्कर चूर्ण, वो बिना नींबू के होता है ज़्यादातर। आपको अगर नहीं पता कि वो बिना नींबू के हैं या नींबू वाला है तो आप उस पर इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से पढ़ लें एक बार। जो चूर्ण नींबू वाला होगा वो ज़्यादा पाचक होगा, ज़्यादा डाइजेस्टिव होगा और उसके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, बॉडी पे तीखापन नहीं दिखाएगा वो, और जल्दी पच जाएगा और पचा देगा खाने को। और दूसरी तरफ जो बिना नींबू वाला होगा वो थोड़ा हैवी होगा, यानी कि जिनको जल्दी असर नहीं करती मेडिसिन और जिनकी तासीर कफज है, बहुत ज़्यादा मोटा शरीर है, उनको फिर बिना नींबू वाला भी दे सकते हैं। बिना नींबू वाला वहाँ भी देना पड़ता है जहाँ पे जोड़ों का दर्द हो, गठिया हो। अब गठिया और जोड़ों का दर्द या घुटनों का दर्द या कोई भी दर्द अगर है पेट के दर्द को छोड़ के, तो वहाँ पे खट्टा चीज़ नहीं देंगे, तो वहाँ नींबू के बिना वाला लवण भास्कर देते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं लवण भास्कर चूर्ण फायदे क्या क्या करता है। लवण भास्कर चूर्ण पहले तो जब मुंह में आप लेते हैं तो जुबान के साथ टच करके पाचक रसों को बनाता है, खाना पचाने वाले रस। जुबान से ही पता लग जाता है, ज़्यादा सलाइवा निकलने लगता है और हाजमा करने लगता है। तो इसलिए ये शरीर में जब जिनके खाना खा करके पचता नहीं पड़ा रहता है, इसका मतलब उनके पाचक रस कमज़ोर है, तो उनके पाचक रस बना करके उनका खाना पचाने में मदद करता है। दूसरी तरफ यदि किसी के पेट में कोई बैक्टीरियल छोटी मोटी इन्फेक्शन हो जाती है समय समय पे, तो इसमें नौशादर होने की वजह से, सेंधा नमक होने की वजह से, 4 प्रकार के जो लवण हैं, नमक हैं, वो होने की वजह से थोड़ा बहुत कूलेंट भी रहता है नमक की वजह से। और नमक जिस मेडिसिन में डल जाए, आप याद रखिएगा कि वो पेट पे काम करेगी, और वो करती ही पेट पे है ज़्यादातर। इसलिए पेट के रोगों के लिए ये काम करता है। खाना पचा नहीं, अफारा हो गया, खाना खा के भारी कर गया, खाना खाया था, खाने में कोई ऐसी कॉम्बिनेशन थी जो नहीं लेनी चाहिए एक साथ, अब वो चीज़ इनडाइजेशन कर रही है, पेट में दर्द कर रही है, अफारा कर रही है, वॉमिटिंग की फीलिंग कर रही है, खाना खाते ही पेट दुखने लग गया है, किसी किसी को भूख ना लगे तो भूख लगा देगा। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। वात नाशक है, कफ नाशक है, और जब वात और कफ नाशक है तो थोड़ा पित्त तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल खाली पेट नहीं खाया जाता। अगर खाली पेट खा लिया है तो ये भूख लगा देगा बहुत अच्छी से, तो फिर क्या करना है, फिर कुछ खा लेना है। बिल्कुल खाली पेट सिर्फ चूर्ण खा के ही नहीं रहना है, बस इतना ध्यान रखना होता है। और अगर खाने से पहले ले लिया जाए तो भूख लगा देगा और खाना जल्दी पचा देगा, और अगर खाने के बाद ले लिया जाए, जिसको भूख लगती है ठीक, लेकिन खाना पचता नहीं है, उसको फिर खाने के बाद दे देते हैं, तो फिर उसका खाना जल्दी पचा देगा। इसी तरह जब किसी को खाना खा के खाना पेट में ही घूमता रहता है, या यूं कहें कि वायु शरीर के किसी और अंग पे ज़्यादा तंग नहीं करती, सिर्फ पेट में ही तंग करती है, तो ऐसे में फिर इसको खाने के साथ मिला के देते हैं। लेने के ढंग पे बात कर लेते हैं। लेने के ढंग कई हो सकते हैं किसी भी औषध को। सबसे पहले सावधानी बता दूं कि ये नमक है इसमें थोड़े, तो ज़्यादातर जिनको बहुत ज़्यादा बीपी शूट करता है उनको ना दें। वो लेना चाहे तो थोड़ा सा उंगली से चाट के हाजमा कर ले, बाकियों के लिए सेफ है। और लेने के अनुपान के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से इस औषध का लाभ होना तय होगा कि कितना लाभ करेगी। अगर इसको गुनगुने पानी से लेते हैं तो ये पानी गुनगुने में जल्दी घुल जाएगा, तीव्र असर दिखाएगा और आपके हाजमे को तेज कर देगा। लेकिन बार बार पानी से नहीं लिया जा सकता। ऐसे में जो दुबले पतले लोग हैं, पानी से अगर लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन कई बार फिर वो ज़्यादा दुबलापन कर सकता है ज़्यादा लंबे समय तक लेने से। तो ऐसे में क्या करते हैं, कईयों की प्रकृति बड़ी खुश्क है,
बॉडी की तासीर जो है अंदर खुश्क है, तो उसको क्या करते हैं, घी के साथ देते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि घी थोड़ा सा लिया गाय का, भैंस का, उसमें थोड़ा चूर्ण मिलाया, मुंह में रख के ऊपर से गुनगुना पानी पी गए, ताकि ये खुश्की वाला, वैसे तो एक आध बार लेने से क्या खुश्की करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब किसी को वायु का गोला ठीक करना है, किसी को ऊपर कौड़ी पड़ी है, धरण पड़ी है, किसी का पेट ही साफ नहीं होता, तो उसको फिर देना पड़ेगा ना घी से। तो उसमें घी से दिया तो वो एक तरह से धीरे धीरे पचेगा और धीरे धीरे अपना असर छोड़ेगा, पेट को, अफारा, पेट में होने वाली गैस की दिक्कतें उनको हल करेगा। अब घी से सब ले नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, सब्जी की रसा, सब्जी जो आपने घर में बनाई है, टिंडा, तोरई, उसकी थोड़ी वो रहती है, ग्रेवी रहती है, उस पतली पतली ग्रेवी में घी भी होता है, थोड़ा गुनगुनी भी होती है, वो पानी भी उसमें होता है पका हुआ, तो उसके साथ दे देते हैं खाने के कोर में रख के। फिर क्या होता है, खाने के साथ जब कोई चीज़, दवाई मिक्स करके देते हैं, तो वो पेट के अंदर अंदर जो आने वाला एरिया, उसमें ज़्यादा काम करता है। लेने का ढंग एक ये भी है। एक ढंग ये भी है कि किसी को हाजमा ख़राब हो गया है, अफारा हो गया है, तो फिर क्या करते हैं, दही लेके थोड़ा पानी डाल के उसमें डाल देते हैं, मट्ठा बना के दे देते हैं। चाहे वो नींबू वाला चूर्ण हो या बिना नींबू वाला हो, दोनों ही मट्ठे में चल जाते हैं। हालांकि नींबू और दही आप कई सोचेंगे खट्टे हैं दोनों, तो एक साथ ले पाएंगे कि नहीं, ये औषधियों में मिल गया, अब इसको ले पाएंगे। कुछ आयुर्वेदिक फार्मेसियाँ इसको नौशादर के बिना बनाती हैं, वो ज़्यादा मात्रा में भी लिया जा सकता है। नौशादर जिसमें डली हो, जो ज़्यादातर नौशादर डाल के बनाते हैं, उनको कम मात्रा में, आधा पौना 1 चम्मच तक ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। दिन में 2 बार लेना पड़ता है, और छोटे व्यक्ति किसी को देना हो तो दिन में आधा आधा चम्मच भी दे सकते हैं। इस तरह से आप चाटेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा हाजमेदार है। हमने इसको फ़िलहाल नींबू युक्त बनाया है, 7 बार नींबू में भावना देके, उसको उसके संस्कार में या उसमें साथ घोट करके, नींबू के साथ घोट करके बनाने का मेरा मकसद था, इसको ज़्यादा पाचक, ज़्यादा स्वादिष्ट, ज़्यादा असरदार बनाऊं। और बिना नींबू के भी ज़रूरी है बनाना, क्योंकि वो जो जोड़ों के दर्द, गठिया वालों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो उसमें फिर वो पहले से ही मार्केट में कई लोग बना रहे हैं, इसलिए हमने अपनी फार्मेसी से अभी उसको नहीं बनाया। आप मुझे बताना, क्या मुझे वो भी बनाना चाहिए? नहीं तो आपको मिल तो रहा है, या वो ये नहीं मिलेगा, इसलिए इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमारी वेबसाइट sanskritibazar.com पे जाके इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और आप जो चिकित्सक भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो भी इसे अपनी प्रैक्टिस में अब शामिल करके देखें, तो आपको बहुत आशातीत लाभ मिलेंगे। ऐसी मेरी आप सबसे, भगवान से भी प्रार्थना, और आप सबसे मेरी यही उम्मीद है कि आप आने वाले समय में मुझे बताते रहें कि आप किस किस विषय पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। मैं उस पर कार्यक्रम लेकर आता ही रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।